ये गाथा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, जिनके धर्म ने ध्वस्त किया अधर्म के अहंकार को। हजारों सालों से जीवंत और अमर ये कहानी है रामायण की। वेलकम बैक दोस्तों टू द रामायण फुल जर्नी एक्सप्लेनेशन। कैसे बनेगी रामायण, इंडिया की पहली $1 बिलियन मूवी पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देख के आओ, ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे मैंने पार्ट 1 का रिकैप भी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रामायण की फाइनल बैटल ऐसी होगी कि जिसे देखकर सब यही बोलेंगे, ये क्या देख लिया मैंने। और फाइनल बैटल को डिजाइन किया है अवेंजर्स। रणबीर कपूर की आंखें, उनकी आंखों को देखकर हर सीन बिना डायलॉग के समझ आ जाता है। सोचो अगर इंट्रोडक्शन टीजर में उनकी आंखें दिखाते ना तो रामचरण। सोचो अगर डीनेक कंपनी दूसरों की मूवीज के लिए ऑस्कर्स दिला सकती है तो रामायण तो डीनेक का खुद का प्रोजेक्ट है। किस लेवल का होगा वीएफएक्स, आई कांट वेट फॉर इट। और क्या सनी देओल इतने बुढ़े होने के बावजूद भी हनुमान जी का रोल निभा पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के रिकैप से। इस फिल्म का जन्म हुआ था आज से करीब 8 साल पहले, 3 प्रोड्यूसर्स और 2 डायरेक्टर्स के साथ। लेकिन सब पीछे हटते गए और बचे सिर्फ 2, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी। जहां पर इन दोनों ने राइटर श्रीधर राघवन के साथ मिलकर पूरे 5 साल तक स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर काम किया। इसका मतलब अगर आप रामायण का वेट सिर्फ उसके विजुअल्स के लिए कर रहे थे तो इसका स्क्रीन प्ले भी आपको पूरी तरह से हिलाने वाला है। और वीएफएक्स तो बस केक के ऊपर की चेरी लगेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राम के भाई भरत का रोल निभाने वाले और नेशनल अवार्ड जीत चुके आदिनाथ कोठारे। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट है। शुरू में कास्ट कुछ ऐसे तय की गई थी: महेश बाबू एज श्री राम, दीपिका पादुकोण एज मां सीता और ऋतिक रोशन एज रावण। लेकिन इन तीनों में से कोई भी फाइनल नहीं हुआ और फाइनल कास्ट कुछ ऐसी निकली: रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज मां सीता और यश एज रावण। और यश ने तो मूवी में अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया। सनी देओल ने भी कंफर्म कर दिया कि वो हनुमान जी का रोल करने वाले हैं। अप्रैल 2024 में शूटिंग स्टार्ट हुई और जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई पिक्चर्स भी लीक होना शुरू हो गईं। एक तरफ नितेश तिवारी शूटिंग में बिजी थे तो दूसरी तरफ नमित मल्होत्रा म्यूजिक के लिए सीधा हांस जिमर से मिलने पहुंच जाते हैं। और तब रामायण की महिमा जानकर हांस जिमर भी तैयार हो जाते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। फिर नवंबर 2024 में एक पोस्टर के साथ दोनों पार्ट्स की अनाउंसमेंट की गई। ओके, तो रिकैप खत्म। पार्ट 1 में हमने यहां तक ही कवर किया था। अगर आप और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हो तो पार्ट 1 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास डीनेक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी है, हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स और ऑस्कर्स की लाइन लगी है, आखिर वो रामायण क्यों बना रहे हैं? इस पर वो कहते हैं, आज तक हमारी इंडस्ट्री को वो ग्लोबल प्राइड कभी मिला ही नहीं। वर्ल्ड सिनेमा में इंडियंस अक्सर विक्टिम्स ही दिखे हैं। वो बस इसे बदलकर हमारी एंशिएंट ग्लोरी को वर्ल्ड स्टेज पर शाइन करवाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हमें वेस्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं, रामायण हमारे कल्चर का फाउंडेशन है। बस जरूरत है इसे प्योर कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी के साथ दुनिया के सामने रखने की, ताकि उन्हें भी लगे कि हम किसी से कम नहीं है। इसीलिए तो वो रामायण पे इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। वैसे शुरुआत में इन दोनों मूवीज का बजट सिर्फ 835 करोड़ बताया गया था, लेकिन ये खबर सच नहीं थी। खैर, बजट की असली सच्चाई पर आगे बात करते हैं। टेरी नोटरी, ये नाम भले ही नया लगे पर इनका काम आप बरसों से देख रहे हैं। प्लैनेट ऑफ द एप्स का वाइल्ड रियलिज्म, अवतार के क्रीचर्स का फ्लूइड जैसा स्मूथ मोशन, हल्क का रॉ रेज, हॉबिट के क्रीचर्स का अंदाज। इन फिल्मों में जो सीजीआई कैरेक्टर्स आपने देखे उनके सिर्फ एक्शंस ही नहीं बल्कि उनके इमोशंस और मूवमेंट को भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। और अब यही हॉलीवुड लेजेंड हमारी रामायण का हिस्सा बन चुके हैं। खबर यह है कि पूरी की पूरी वानर सेना के एक्शन सीक्वेंसेस, उनकी फाइटिंग स्टाइल और उनके इमोशंस को टेरी नोटरी खुद हैंडल करेंगे। सोचिए,
जिस लेवल का रियलिज्म और अग्रेशन आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स में देख रखा है, वही स्केल अब आपको रामायण में दिखने वाला है। लेकिन बात सिर्फ टेरी नोटरी पर खत्म नहीं होती। इस ग्रैंड विजन को स्केल देने के लिए एक और लेजेंडरी नाम जुड़ा है, गाय नॉरिस। अगर आपने मैड मैक्स देखी है तो आप जानते हैं कि रॉ एक्शन का असली मतलब क्या होता है। गाय नॉरिस वही मास्टरमाइंड है जिन्होंने उस फिल्म के रूथलेस स्टंट्स डिजाइन किए थे, और अब खबर यह है कि वो स्पेसिफिकली यश के एक्शन ब्लॉक्स को डिजाइन कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब गाय नॉरिस का एक्शन और यश का मॉन्स्टर अवतार टकराएगा। अब बजट की बात। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि 4000 करोड़ है, और ये भी पता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में जाएगा, है ना? लेकिन भाई, बात सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है। जब विजन इतना बड़ा हो कि हर फ्रेम में VFX और CGI का परफेक्शन चाहिए, तो खर्चा तो ह्यूज होगा ही। इसीलिए तो विजुअल्स की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि ऑस्कर विनिंग जायंट डी नेग की है। लेकिन स्टूडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहां काम करने वाले दिमाग। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 ऐसे VFX सुपरवाइजर्स ऑन बोर्ड आए हैं जिनका काम देखकर दिमाग हिल जाएगा। इनमें से 2 के पास तो ऑलरेडी ऑस्कर्स हैं। सबसे पहले माइकल ग्रोबे। अगर आपने ड्यून 2, फास्ट एक्स या वेनम देखी है तो आपको इनका काम जरूर पसंद आया होगा। दूसरे हैं जूएल हाइनेक, जिन्होंने क्लासिक प्रेडेटर जैसी मूवीज के लिए ऑस्कर अपने नाम किया था। और तीसरे गैविन बॉयल, जिनका एक्सपीरियंस एवेंजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी फ्रेंचाइजी से आता है। और हाँ, इससे याद आया, चाहे एवेंजर्स एंड गेम की मैसिव वॉर हो, अवतार की दुनिया हो, या फिर ड्यून की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग, इन सब को प्री विजुअलाइज करने वाली कंपनी द थर्ड फ्लोर अब रामायण के वॉर सीक्वेंसेस को भी प्री विजुअलाइज कर रही है। फिर आपने तुम्बाड़ तो देखी ही होगी। वही तुम्बाड़ को जिन्होंने इतना विजुअली स्टनिंग बनाया, वही सिनेमेटोग्राफर पंकज कुमार अब रामायण के हर एक फ्रेम को डिजाइन कर रहे हैं। शूट अपडेट्स की बात करें तो मूवी का पहला शॉट ही काफी इंटेंस था। फोकस था रावण के नाना सुमाली के इंट्रोडक्शन पर। ये रोल करने वाले चेतन हंसराज अपने फुल असुर अवतार में सेट पर उतरे, और तब सिर्फ उस एक इंट्रो शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए पूरा 1 दिन लगाया गया। जस्ट इमेजिन, एक साइड कैरेक्टर के सिर्फ इंट्रोडक्शन पर इतना फोकस। ये बताता है कि मेकर्स किस डेप्थ और परफेक्शन के साथ इस एपिक को क्रिएट कर रहे हैं। और यही नहीं, मूवी की शुरुआत में ही सुमाली और लॉर्ड इंद्र के बीच एक इंटेंस बैटल देखने मिलेगी। बस वही सीन देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आगे फिल्म किस लेवल तक जाने वाली है। सोचिए, अगर रावण के नाना पर इतना फोकस है तो स्क्रिप्ट की डिटेलिंग कितनी डीप होगी। स्टोरी में हमें वो अनसीन चैप्टर भी देखने को मिलेगा कि कैसे यंग रावण को उसके नाना और मां कैकेयी ने देवों के खिलाफ मैनिपुलेट किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यंग रावण का रोल कर रहा है खुद नमित मल्होत्रा का बेटा, और रावण की मां कैकेयी वो रोल कर रही है मरियम, मतलब शोभना। और बात करें रावण की वाइफ मंदोदरी की, तो उनके बारे में लिखा गया है कि वो अत्यधिक सुंदर थी, इसलिए तो उनके रोल के लिए भी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को कास्ट किया गया है। और हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ सब लोग रणबीर कपूर और सनी देओल के पीछे पड़ गए हैं। सबको एक ही प्रॉब्लम, क्या ये दोनों राम जी और हनुमान जी का रोल अच्छे से कर पाएंगे? तो सुनो, रणबीर कपूर वो एक्टर हैं जो बिना डायलॉग्स के सिर्फ अपनी आंखों से सीन डिफाइन करना जानते हैं। लॉर्ड राम की वो कामनेस और ठहराव उनकी आंखों में नेचुरल है। लेकिन बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं है, डेडिकेशन की है। इस रोल के लिए रणबीर ने हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग और आर्चरी तो सीखी ही है, पर अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल दी। उन्होंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉनवेज छोड़कर योगा, मेडिटेशन और एक डिसिप्लिन रूटीन अपनाया है। वॉइस और डिक्शन पर जो काम किया है वो अलग। और सनी देओल, हनुमान जी के कैरेक्टर पर हैवी CGI और VFX तो है ही, मोशन कैप्चर के लिए टेरी नोटरी साथ में है, लेकिन उस मैसिव अवतार में जान डालेगी सनी देओल की वो बुलंद आवाज और इंटेंसिटी। और जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो सच में तबाही मचा देंगे। तो दोस्तों, बातें तो और भी बहुत करनी है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर सारे राज आज ही खोल दिए तो पार्ट 3 में क्या बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।